मेहनत और ईश्वर में विश्वास के साथ जिस काम को हम शुरू करते हैं ना, उस काम में हमें सफलता अवश्य मिलती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं रितु एक बार फिर से अपने व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और मॉर्निंग में योगा वगैरह करके थोड़ा सा टहल के आ गई मैं घर के काम करने के लिए। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, आज लास्ट डे है छुट्टी का, इस वजह से अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला काम चल रहा है। वरना इस टाइम पर तो ब्रेकफास्ट वगैरह बन जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा आराम वाला मोड चल रहा है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए, ये जो गेहूँ की बोरी रखी थी ये पिस के आ गया था इसमें आटा, और इसको फिल करना था इसके डब्बे में। तो डब्बा धुलना मैं भूल गई थी, तो उसको धुलने के लिए मैंने डाल दिया है। धुल गया है वो, उसको सूखने के लिए रख दिया है। धूप तो नहीं थी लेकिन फिर भी बाहर जाके रख दिया है। अच्छा, उसके बाद काम शुरू हो जाता है डस्टिंग वगैरह का। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। डस्टिंग के लिए शुरुआत करती हूँ मैं इन सोफ़ों से, क्योंकि सोफ़ों पे अगर आप एक कपड़े मार देंगे तो बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पास इसके जो कवर थे उनको मैंने धुलने के लिए डाल दिया था। दूसरा कवर डालना था, वो मैंने डाला नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट अब यहाँ पास ने जो सेंटर टेबल है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि ये कांच की है और प्लस सामने बड़ा गेट है, तो उसकी वजह से सारी धूल मिट्टी यहाँ पास आती रहती है। वैसे 2-3 सामान ऐसे हैं मेरे घर में जिसको रेगुलर साफ़ करना बेहद ज़रूरी रहता है, वरना वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल है और टीवी के पास जो अभी न्यू कैबिनेट लिया है वो है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। जो टीवी के पास कैबिनेट लिया है उसके भी ऊपर कांच लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो उसमें भी धूल काफ़ी ज़्यादा विजिबल होने लगती है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं या आपके सामान जो भी है ना उनको बढ़िया तरीके से आप साफ़ सुथरे तरीके से रखते हो ना, तो ये भी आपका साथ लंबे समय तक देते हैं। अच्छा, इस तरह की जो सेंटर टेबल कांच की रहती है, पहले इसको कपड़े से साफ़ करो, उसके बाद इसमें एक कॉलीन का छींटा मारो, उसके बाद ये बढ़िया तरीके से इसमें शाइनिंग आ जाती है। और ये जो रनर देख रहे हैं ना, ये मैक्रम का है और बहुत खूबसूरत है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्लस पैसे वाइज भी ये ठीक था। मैंने इसको मीशो से लिया था और काफ़ी अच्छा मुझे रिसीव हुआ था। नेक्स्ट, जितने भी यहाँ ये डेकोरेशन वाले पीस रखे थे इनको भी बढ़िया तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी। अच्छा, ये जो मैंने लिया था ना, इसको भी मैंने मीशो से परचेज़ किया था, ये बहुत अच्छा लगता है और बीच में सेंटर टेबल में रखने में ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। तो इन सबको बढ़िया तरीके से एक कपड़ा मार के और बढ़िया तरीके से इसको सेट कर दूँगी और ये काफ़ी अच्छे समय से लंबे समय तक चलते हैं। अच्छा, जब भी आप अगर आपको शौक़ है चीज़ों को सजाने का ना, तो फिर उनको साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव वाले जो आइटम होते हैं इनको मत रखिए। अगर आपके पास समय है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, तभी आप इसको रखिए, वरना ये गंदे सजे हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं। और यहाँ जो आप ये सेंटर टेबल पे ट्रे देख रहे हैं, ये भी बड़ी ही खूबसूरत सी है। इसको भी मैंने मीशो से परचेज़ किया था। अधिकतर आइटम मीशो के ही हैं और फ्लिपकार्ट के हैं। मीशो भी अब चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी आने लगी हैं, ऐसा नहीं है, क्वालिटी वाइज भी चीज़ें ठीक रहती हैं। तब यहाँ पास देखिए, ये कैबिनेट की बात कर रही हूँ मैं, ये कांच का है ऊपर से, तो फिर यहाँ ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसमें भी मैं पहले थोड़ा सा सूखे कपड़े से एक बार मार के और उसके बाद कॉलीन मार के इसको साफ़ कर देती हूँ, तो ये बढ़िया तरीके से इसमें शाइनिंग आ जाती है। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा सामान से नहीं सजाया है, भरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मैसी लगने लगता है चीज़, तो हल्की फुल्की चीज़ों से इसको डेकोरेट कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। एक बुद्धा जी मेरे पास रखे हुए थे, थोड़ा बड़े में थे, तो उनको उठा के यहाँ पास रख दिए, तो ये अच्छे लगते हैं। यहाँ अब आ जाते हैं, बारी रहती है डाइनिंग टेबल पे। अच्छा, डाइनिंग टेबल का क्या हाल है इस टाइप में, अभी जो गर्मी का सीज़न जब से चालू है ना, तो सब लोग ज़्यादातर बैठते हैं सोफ़े के पास जहाँ एसी लगा हुआ है। यहाँ पास बैठना कम ही हो पाता है, लेकिन अब डाइनिंग का यूज़ ज़्यादा होता है सामान रखने में। कहीं से भी कोई भी सामान कोई लाता है, वो डायरेक्ट ला के डाइनिंग टेबल पर रख देता है, तो इस वजह से ये बिखरा भी रहता है। और इसकी प्लेट मैट्स वगैरह मुझे चेंज करनी है। प्लेट मैट्स अभी दुकान पे भी नीचे ख़त्म है और प्लस अभी लेने भी जाना है, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। जब भी दुकान के लिए सामान लेने जाऊँगी तो यहाँ के लिए प्लेट मैट्स मैं अपने लिए ज़रूर लेके आऊँगी। काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी है ये। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं अब इनको भी हम वैसे ही जैसे था वैसे रख देते हैं, सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद। और डाइनिंग टेबल का यूज़ मेरे यहाँ ज़्यादातर ठंडियों में होता है, क्योंकि ठंडी में सब लोग यहाँ बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, तब फिर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। गर्मियों में तो ज़्यादातर सोफ़े पर यूज़ होता है, वहीं पास ज़्यादा बैठा जाता है क्योंकि वहाँ AC लगी हुई है। अब यहाँ ये चीज़ों को बढ़िया तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। अब बारी आती है बढ़िया तरीके से झाड़ू लगाने की। अच्छा, सारी चीज़ें सुसज्जित
तरीके से रखी रहती है ना तो झाड़ू और पोछे में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में और आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसी में डस्टिंग वगैरह करने लगते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है। तो अगर बच्चों का स्कूल रहता है तो मैं ये सारी चीज़ें उनके स्कूल जाने के बाद करती हूँ, और अगर ये सारी चीज़ें छुट्टी का समय है तब फिर पहले झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे के काम करती हूँ। क्योंकि आपका डस्टिंग अगर हो गई ना तो समझिए सारे काम निपटने के कगार पे आ जाते हैं, मतलब ये सारे काम अगर हो जाते हैं तो। यहाँ सारा डाइनिंग टेबल वगैरह के नीचे से सब कुछ कूड़ा वगैरह निकाल के फिर मैं जाती हूँ पोछा लगाने के लिए। अच्छा, पोछे में मैं यूज़ करती हूँ फ़िनाइल का। तो यहाँ मैंने ये जो मॉप है इसका यूज़ किया। बड़े से घर में आप अगर बैठ के पोछा लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं बैठ के पोछा कम ही लगाती हूँ, मॉप का यूज़ करती हूँ। जल्दी भी हो जाता है और ये भी रहता है कि जब सफाई इससे हो रही है, टाइम हमारा बच रहा है तो बचाने का प्रयास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हम घर को हमेशा रगड़ रगड़ के ही साफ़ करें, लेकिन अगर कहीं आसानी से किसी काम में हो जा रहा है, सफाई हो जा रही है, आपको लग रहा है कि मुझे मतलब अच्छा है, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप थोड़े से चीज़ों का सहारा ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह अपनी मेहनत लगाओ, अपना टाइम वेस्ट करो। तो आपने इसी टाइम को बचा के मेरे पास और भी जो काम है मैं उसको भी करती हूँ। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद, पूरे घर का काम निपटाने के बाद, खाना बनाने के बाद मुझे शॉप में भी जाना है। मेरी शॉप है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, नीचे कपड़ों की शॉप है। मैं किसी दिन वीडियो में आपके साथ अपने शॉप का टूर ज़रूर एक बार करवाऊँगी। अच्छा, वर्किंग मॉम तो वर्किंग ही होती है, चाहे फिर वो जॉब वाली हो या बिज़नेस कर रही हो, वर्क तो दोनों को ही पड़ता है। प्लस हाउसवाइफ हैं, उनको भी उतना ही काम पड़ता है। तो यहाँ पास ये सारे काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब नहा के आने के बाद मैं यहाँ अपना स्किन केयर कर रही हूँ, जो मेरे लिए बेहद ज़रूरी रहता है। और मैं बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ, बस ये अपना जो मेरा स्किन केयर है ना, बस इतना कर लेती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी रहता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं टोनर का यूज़ करती हूँ। टोनर में मैं किसी भी अदर ब्रांड का तो नहीं फ़िलहाल यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ यूज़ करती हूँ गुलाब जल का। उसके बाद मैं सीरम लगाती हूँ डर्मा का, जो कि मेरे लिए बहुत बेहतर है। अगर आपको भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो आप इस सीरम का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, डर्मा का है ये। और इसके साथ साथ सेटाफिल का भी मैं यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है उसका भी। लेकिन सेटाफिल की ना स्मेल मुझे कम अच्छी लगती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। अच्छा, इतनी चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और बाहर आके मैंने कंघी की, क्योंकि जो बाल वगैरह गिरते हैं वो बाहर गिर जाते हैं, वरना फिर वो घर में ही फिर घूमते रहेंगे। यहाँ पास बाहर बाल कर जो भी निकलेगा वो बाहर थ्रो हो जाएगा। इसके बाद सारा रूटीन अपना करके, अपना लिपस्टिक बिंदी जो भी समय सजना संवरना रहता है ये हो जाता है। क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि जब ये इस तरह से हम तैयार होकर किसी काम में आगे बढ़ते हैं ना, करते हैं, अपने घर के काम भी करते हैं, तो बढ़िया तरीके से आपको खुद भी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैं कंघी करके अपना सारा, मतलब मुझे लिपस्टिक लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो लिपस्टिक अगर मैं नहीं लगाती तो मुझे जैसे कुछ अधूरापन लगता है, लेकिन लिपस्टिक लगा लेते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आने लगती है। अच्छा, जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी तब तक बेटे को मेरे हस्बैंड ने उन्होंने नहला दिया था। अब इसकी कंघी वगैरह करना, कपड़े पहनाना, यही काम मेरा रहेगा। इनको भी मैं सुबह रेडी कर देती हूँ, तो ये भी अपना फुर्सत रहते हैं। अब हस्बैंड नहा रहे थे तो उन्होंने बेटे को भी नहला दिया है। अक्सर ये काम उन्हीं का रहता है, तो उन्होंने अपना काम ये भी कर दिया है। अब यहाँ मेरा बेटा भी रेडी हो गया। अच्छा, बेटी बड़ी हो रही है तो फिर वो अपने से ही सारे काम लगभग कर लेती है, बस उसका थोड़ा सा कंघी वगैरह करना रहता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में कर दूँगी। यहाँ बेटे को रेडी कर दिया है। अब इसके बाद हम दोनों मिलकर करेंगे पूजा। जी हाँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ पूजा करता है। अब इसके बाद हम दोनों करेंगे पूजा। अच्छा देखिए, ईश्वर की भक्ति करना बेहद ज़रूरी रहता है, चाहे आप जैसे करिए।
तो थोड़ी बहुत आस्था तो हर इंसान के अंदर रहनी चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर विश्वास आता है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भरता आती है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप ईश्वर के अपने आप को समर्पित करोगे ना, और ये सोच लोगे कि ईश्वर ही आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे, ईश्वर जो करेंगे वो बेहतर करेंगे, आपके लिए वो बेहतर होगा ना, उतना ही ज़्यादा आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करोगे और अब किसी भी काम को करने में आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ देखिए ना, मैंने ये एक पूजा की थाली मंगाई थी कल, जो कि बड़ी ही प्यारी सी आई है, और ऑनलाइन नहीं थी, मेरे सामने एक बर्तन की शॉप है, वहाँ भैया से मैंने मंगाई थी। क्योंकि यहाँ जो थाली रखी थी ना, इसको मैंने मीशो से मंगाया था, वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। अच्छा, उसमें मेरी भी गलती है, क्यों? क्योंकि उसमें दिया वगैरह जलाना नहीं था, मैंने जला दिया, उसका कलर निकल गया। तो ये थाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, अब इस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है, लाइट की समस्या काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में गई तो मेरे यहाँ लाइट चली गई, और लेकिन मैंने बनाया था पोहा और चाय। तो चलिए तब तक पोहा और चाय एंजॉय करते हैं और उसके बाद करते हैं लंच की प्रिपरेशन। यहाँ लंच में आज मुझे बनाना था कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी में मैं प्याज का अधिक उपयोग करती हूँ, तो खाली प्याज और मिर्च से मैं इसको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। मैं यहाँ कोई आपसे रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, बस जिस प्रकार से मैं बनाती हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। हर किसी का अपना अपना बनाने का तरीका है। हम अपने परिवार में अपने दादी, नानी, सासू माँ या माँ को जैसे खाना बनाते देखते हैं ना, वही चीज़ें सीखते हैं। तब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ना प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया तरीके से भून लिया है। अच्छा, मेरे बेटे को पार्ले बिस्किट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए पार्ले बिस्किट ज़रूर आता है, वो पार्ले बिस्किट खाता रहता है। यहाँ मैंने सबसे पहले तो कटहल को हल्का सा बॉयल कर लिया था और उसके बाद इसको एक तेल में फ्राई कर लिया, और यहाँ मैं सरसों का तेल का ही उपयोग करती हूँ, इसलिए आपको कटहल ना हल्की सी पीली नज़र आ रही होगी, क्योंकि वो सरसों के तेल में थोड़ा सा फ्राई हुई थी। अच्छा, जब फ्राई कर लेती हूँ ना, तो मैं जब सब्ज़ी बनाते समय जो तेल की मात्रा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, और इसमें बहुत ही लिमिटेड मसालों का मैं प्रयोग करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ हल्दी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं डालती हूँ धनिया पाउडर और गरम मसाला। बस इनफ है इतना सब्जी के लिए। काफ़ी अच्छी सब्ज़ी इससे बन के रेडी हो जाती है मेरी, और मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आती है। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, जो कि काफ़ी बेहतर रहता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा रहता है जीरा पाउडर वगैरह, तो आप इसको डाल सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। अच्छा, इनको सब्जी को जितना बढ़िया तरीके से आप भूनोगे ना, उतनी बेहतरीन तरीके से सब्जी आपकी रेडी होती है। अब प्याज, इसमें कटहल और इसमें सारे मसाले, मैंने इनको बढ़िया तरीके से भून लिया है। अच्छा, टमाटर इसमें पूरी तरीके से ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग कटहल में टमाटर डालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं। मुझे टमाटरों का स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं कटहल में टमाटर डालती हूँ। मुझे ये पर्सनली पसंद है, आपको नहीं पसंद है आप मत डालिए, लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा, फिर लाइट चली गई, लाइट की समस्या को क्या ही बोले। अच्छा, इधर सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी, मैं रोटी सेकने लगी। गैस पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि लगातार गैस पे काम चल ही रहा था, इस वजह से गैस ऐसी दिख रही है। तो चलिए फिर, आज लंच की थाली बनके रेडी है, जिसमें है कटहल की सब्ज़ी, चावल और सैलेड में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ प्याज और नींबू काट के दे दिया है। मेरे साहब जी आ गए हैं खाना खाने के लिए शॉप से, तो चलिए इनको खाना दे देते हैं। अब इसके बाद मुझे लाइव करनी थी अपने दूसरे वाले चैनल के लिए, जिसका नाम है लाइव विथ ऋतुकेश। अगर आपको ज्वाइन करना तो प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा चैनल है। तो यहाँ पास मैं इसकी लाइव कर रही थी। लाइव मेरी 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ मैंने लाइव की, और उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया, अपनी दिनचर्या आपसे शेयर करी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। देखिए दोस्तों, लोगों को मेहनत करना ज़रूरी है, उसका फल क्या आता है क्या नहीं आता वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन अगर हम अपनी पूरी तत्परता के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर भी उसका फल ज़रूर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मेरी इस मेहनत में अगर आपको ज़रा सा भी कुछ उम्मीद लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और अपने जीवन को बेहतर बनाने का डेली प्रयत्न करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।